पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में अदिति नाम की एक प्यारी सी लड़की अपनी सौतेली माँ और सौतेले बाप के साथ रहती थी। शुरू में इन दोनों की कोई औलाद नहीं थी, तो राहुल के भाई की मौत के बाद, जो कि अदिति का असली बाप था, उसने अदिति को पाला और उसकी परवरिश की। राहुल अपने काम के सिलसिले में बाहर मुल्क चला गया था। शुरुआत में क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो अदिति को बहुत प्यार करते थे। मगर शादी के काफी सालों बाद भगवान ने इनकी गोद हरी कर दी और इनके यहाँ नेहा हुई। और आहिस्ता आहिस्ता जो प्यार और सम्मान अदिति को शुरू में मिलता था, वो सब नेहा को मिलने लगा। मदीहा, जो कि अदिति की सौतेली माँ थी, वो अदिति को खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं देती थी, मगर अपनी बेटी नेहा को खर्च करने के लिए रोजाना ढेर सारे पैसे देती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन मदीहा ने अदिति से कहा, कान खोल के सुन ले अदिति, आइंदा से इस घर के सारे काम तो करेगी। बहुत मुफ्त की रोटियां तोड़ ली तूने। अदिति ने कहा कि माँ, मैं इतना सारा काम कैसे करूंगी, मुझे पढ़ाई भी करनी होती है, मैं ये सब कैसे संभालूंगी। मदीहा ने कहा, तूने पढ़ लिख के कौन सा कोई तीर मार लेना है। मदीहा ने कहा, जितना कहा गया है उतना कर, ज्यादा जबान न चला, वरना तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। अदिति की सौतेली माँ की तरह उसकी सौतेली बहन भी कुछ कम ना थी, वो भी उसे सताने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। एक बार अदिति ने नेहा को स्कूल के बहाने घर से निकलने और एक लड़के के साथ देखा। उसने घर आके अपनी सौतेली माँ मडीहा को बताया कि इसने ऐसे नेहा को किसी लड़के के साथ घूमते देखा। माँ ने उसकी एक न सुनी और अदिति को झाड़ू से मार मार के उसकी हालत पतली कर दी। अदिति बेचारी बहुत परेशान हुई और खुद को कमरे में बंद करके रोने लगी। उसने अपनी माँ को याद करते हुए कहा, माँ, तू क्यों मुझे छोड़ के चली गई? तू नहीं जानती तेरे बाद ये लोग मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं। काश तू होती माँ। अचानक से उसकी माँ की आत्मा अदिति के सामने आ जाती है और अदिति की माँ उसको कहती है, क्या हुआ मेरी जान के टुकड़े, तू क्यों रो रही है? अपनी माँ को सामने देख वो बहुत खुश होती है। वो अपना सारा दुखड़ा अपनी माँ को सुनाती है। अदिति की माँ उसको कहती है कि तुम परेशान न हो मेरी बच्ची, तुम घर में जाओ और मेरे कमरे के दराज में एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ है, उस ब्रेसलेट को तुम पहन लो, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हारी हर परेशानी दूर कर देगा। अदिति की माँ ये कहकर गायब हो जाती है। अदिति फौरन अपने घर जाकर कमरे से वो ब्रेसलेट ढूंढ के पहन लेती है और अचानक से वो एक खूबसूरत तरीन पारी में बदल जाती है और उसको इस ब्रेसलेट से अद्भुत शक्तियां भी मिल जाती हैं। अगले दिन नेहा कमरे से अपनी माँ के सारे जेवरात और पैसे निकालने की कोशिश कर रही होती है कि इतने में मदीहा आ जाती है। वो अपनी बेटी को जब चोरी करते देखती है तो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और हम भाग के शादी करने वाले हैं, इसीलिए मुझे इन पैसों की जरूरत है और बेहतर होगा कि तू मेरे रास्ते में ना आ, वरना अच्छा नहीं होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुझे जान से भी मार दूंगी। लिहाजा मेरे काम में दखल अंदाजी न करी। अपनी हकीकी बेटी के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर मडीहा को बेहद अफसोस होता है और वो दिल ही दिल में सोचती है कि मेरी सौतेली बेटी अदिति कितनी अच्छी है। मैंने उसके साथ कैसे कैसे बर्ताव किया, उसके साथ कितना बुरा किया, कितना बुरा भला कहा उसे, मगर आज तक उसने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की। नेहा अपनी माँ की सारी जमा पूंजी लूट के जा ही रही होती है कि रास्ते में अदिति आ जाती है और वो उसे रोकती है।
मगर नेहा उसको भी कहती है कि मेरे काम में ना आ वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अदिति उसको बताती भी है कि वो लड़का अच्छा नहीं है, वो सब लड़कियों की जिंदगी खराब करके उन्हें छोड़ देता है। ये बात सुनकर नेहा को सख्त गुस्सा आ जाता और वो अदिति को मारने के लिए आगे बढ़ती है। मगर अदिति नेहा को धक्का देती है और देखते ही देखते अदिति का ब्रेसलेट सांप का रूप इख्तियार कर लेता है और उसके आगे धार बन जाते हैं। नेहा का अदिति के सामने बस नहीं चलता और आखिरकार वो पैसे और जेवर अदिति को दे देती है। अदिति पैसे और जेवर अपनी सौतेली माँ मड़िहा को लाकर देती है। अदिति की बहादुरी और उसके कारनामे से खुश हो के मड़िहा अदिति को अपनी बेटी की तरह समझती है और प्यार करती है। नेहा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अदिति से और मड़िहा भी अदिति से अपने सलूक की मुआफी मांगती है। इस दिन के बाद वो सब हंसी खुशी प्यार के साथ अपनी जिंदगी गुजारती हैं।